हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आप सभी लोगों को कल के दिन भी मैंने एक सवाल यहाँ पे पूछा था, बहुत सारे लोगों ने अच्छा रिस्पांस यहाँ पे वैसे दिया है। एंड इस टॉपिक को वैसे तो बहुत अच्छा खासा रिस्पांस आता ही है। कंपैरिजन वाला शेयर, कंपैरिजन वाला शेयर मतलब यहाँ पे अभी हम लोग 3 स्टॉक्स को कंपेयर करने वाले हैं। एंड वो तीनों के तीनों सेम ही कैटेगरी में आते हैं, IT सेक्टर वाले स्टॉक, TCS वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस विप्रो। तो इन 3 स्टॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सर इन 3 स्टॉक्स के अभी नंबर्स तो हमारे सामने आ चुके हैं। सो कौन सा स्टॉक रहेगा जिनमें हम लोगों ने इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए? सो मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, ये एजुकेशनल कंटेंट है, मतलब सिर्फ इस वीडियो को देखकर ब्लाइंडली कोई डिसीजन मत ले लेना। इस वीडियो को सपोर्टिव वे में आप चाहो तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, तो ठीक है। सो TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो की अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स के हिसाब से मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो नंबर्स को ही अगर बेस लेकर बात बोलनी है तो सबसे आसान काम हो जाता है कि विप्रो, अभी तक किसी ने कोई स्टॉक खरीदा नहीं, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ तो विप्रो के नंबर्स कुछ खास नहीं थे। क्वार्टरली ठीक थे, बट ईयरली अगर देखा गया तो हर किसी को पता है गिरावट थी। एंड ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी देखोगे, जिस प्रकार से हमें विप्रो में गिरावट देखने को मिली थी, बाजार को भी वो नंबर्स पसंद यहाँ पे नहीं आए थे। सो नंबर्स के हिसाब से देखा गया तो विप्रो तो हम लोग यहाँ पे 1 2 3 के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं वापस इसके ऊपर ज़रूर आऊँगा, बट मैं नंबर्स के हिसाब से बात बोल रहा हूँ। और भी अलग अलग चीज़ें कैटेगरी में कवर करने वाला हूँ, जैसे कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड। सो नंबर्स यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। इन्फोसिस, सो इन्फोसिस के नंबर कैसे रहे एंड TCS के नंबर कैसे रहे? तो दोस्तों दोनों के नंबर अच्छे रहे, बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो TCS के नंबर्स जो रहे हैं वो सेकंड पोजीशन पे मैं रैंक करना चाहूँगा। एंड जो इन्फोसिस के नंबर रहे हैं वो हर किसी को पता है बहुत ही शानदार थे, नंबर 1 पोजीशन पे थे। एंड इसके चलते हम लोगों को बहुत अच्छी खासी तेज़ी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो नंबरिंग के हिसाब से चले, नंबरिंग के हिसाब से मतलब में क्वार्टर के जो नंबर्स अभी देखने को मिले थे, Q2 के नंबर के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सो इन 3 स्टॉक में से अगर हम लोग यहाँ पे नंबर देने जाए तो इन्फोसिस को मैं नंबर 1 देना चाहूँगा, TCS को नंबर 2 एंड विप्रो को नंबर 3। सो इसका अर्थ ये है क्या क्या विप्रो क्या खराब है करके? नहीं, विप्रो ऐसा खराब है करके बिल्कुल भी नहीं। अगर ये खराब होता तो इतिहास नहीं यहाँ पे बना था, राइट। बट हाँ, विप्रो की एक बहुत बुरी आदत है, ये मैं, आप मेरा कोई भी वीडियो विप्रो से रिलेटेड उठाकर देख लेना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी कि विप्रो में जो जाता है उसके पास भयंकर पेशेंस होना चाहिए। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो विप्रो में नहीं टिक सकता, क्योंकि विप्रो की जो रिटर्न्स देने की जो मतलब बोलते हैं ना, जिस प्रकार से वो रिटर्न्स देता है वो बोनस के टाइप में रिटर्न्स देता है। एंड अभी तक उसने 13 बार बोनस यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 13 बार बोनस दिया ना विप्रो में तो चलिए विप्रो खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत स्लो चलता है, कछुए की तरह चलता है। एंड ऐसे मैंने इसके ऊपर कितने सारे वीडियोस बनाए हैं कि विप्रो की तरह ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जिनका नाम बड़ा है, वो बुरे भी नहीं है बट वो चलते स्लो है, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो है। उसी के साथ साथ देखा गया तो बजाज होल्डिंग है, कितनी बड़ी कंपनी बट स्लो चलेगी। कोलगेट है, कोलगेट में भी धीमे धीमे पैसा बनेगा। तो ये फैक्टर आपको पता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से बात करें, रिजल्ट के हिसाब से, तो इन्फोसिस नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इसको पॉइंट यहाँ पे देकर रख सकते हो। देन दोस्तों यहाँ पे अगर देखा गया तो अभी के रिजल्ट तो मैंने पकड़ लिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों CG के ऊपर। CG मतलब कैपिटल गेन। अभी तक यहाँ पे इन स्टॉक्स ने 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा तो 5 साल का डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ये देखिए डेटा यहाँ पे सामने ओपन हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा रिफ्रेश होने के लिए। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेटा ओपन हो चुका है जहाँ पे आप देख सकते हो इन्फोसिस ने 5 साल में 211% के रिटर्न दिए, TCS ने लगभग 150 140 आप बोल सकते हो। एंड विप्रो अभी बहुत अच्छा खासा ऊपर से 40-50% गिरा है, इसके चलते अभी के जो रिटर्न्स उसके दिख रहे हैं वो 70% देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी की भी रैंकिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इन्फोसिस की नंबर 1 देखने को मिल रहे हैं, TCS की नंबर 2 एंड विप्रो की नंबर 3। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का पुराना कैपिटल गेन के हिसाब से भी जो परफॉर्मेंस रहा है, देखिए कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे अच्छा खासा 5 साल में अच्छा नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है रिटर्न्स के हिसाब से, तो वो ऐसा ही नहीं रहेगा।
उसने नंबर्स भी अच्छे दिखाए होंगे। एंड ये बात जेन्यून है कि इन्फोसिस के नंबर्स हमेशा थोड़े बहुत अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द टीसीएस। इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फोसिस नंबर 1 है, टीसीएस ही नंबर 1 है एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। टीसीएस थोड़े बड़ी कंपनी है एंड उसके नंबर हमेशा पहले आते हैं, तो उसको वो एडवांटेज मिलता नहीं है जो कि बाकी कंपनीज को मिलता है एंड थोड़ा बहुत इन्फोसिस को मिल जाता है। सो यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से भी बात करें तो नंबरिंग यहाँ पे 1 2 3 देखने को मिली थी रिजल्ट के हिसाब से। एंड उसके बाद अगर कैपिटल गेन के हिसाब से भी देखें तो बिल्कुल वही डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाकी जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड में कौन कैसा परफॉर्मेंस देता है, तो दोस्तों इसमें भी अगर देखा गया तो विप्रो में इतना कुछ खास डिविडेंड नहीं होता है। विप्रो में केवल 1 रुपये का डिविडेंड आप लोगों ने देखा होगा, बट वो इतना कम क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि विप्रो ने इतनी बार बोनस दिया है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स है ना, उनके पास लिटरली 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। मैंने रुपीज़ नहीं बोला है दोस्तों, किसी के पास 90 लाख शेयर्स है, किसी के पास 80 लाख शेयर्स है, किसी के पास 1.5 करोड़ के शेयर्स है। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ। एंड इसीलिए अगर 1 रुपये का भी डिविडेंड दिया ना तो उन शेयर होल्डर को 90 लाख रुपया मिल जाता है। तो इसलिए विप्रो का जो डिविडेंड रहता है वो बहुत ही छोटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस एंड टीसीएस, इनके डिविडेंड दोनों के डिसेंट रहते हैं, बहुत शानदार डिविडेंड रहते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा इंटरिम फाइनल डिविडेंड हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि डिविडेंड हमारा टारगेट नहीं है, बट स्टिल ये दोनों कंपनी की वैसे भी कैपिटल जो गेन की जर्नी है वो भी कमाल की होती है। तो आप चाहो तो डिविडेंड के हिसाब से भी इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो चलिए देख लेते कि किसने कितना ज़्यादा डिविडेंड यहाँ पे दिया है। सो दोस्तों टीसीएस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का ही डेटा है, 7 रुपये का डिविडेंड। देन ये तो बायबैक है, ठीक है। देन 22 रुपये का डिविडेंड, देन 8 रुपये का डिविडेंड, देन अगेन 8 रुपये का डिविडेंड। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं टीसीएस कुछ ज़्यादा ही डिविडेंड यहाँ पे बांटता है। अगर मैं नॉर्मली अभी अगर देखूँ यहाँ पे 8 और 8 यहाँ पे कितना हो जाता है, 16 यहाँ पे हो जाता है। एंड उसके बाद 24 माइनस 1 अगर देखेंगे तो 23 प्लस 2 22 एंड यहाँ पे 5 प्लस मतलब 45 रुपीज़ का डिविडेंड हम लोग को यहाँ पे टीसीएस ने अभी तक 2022 के हिसाब से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पता नहीं आने वाले समय में और कितना यहाँ पे दे दे, क्योंकि आप सब लोग पता है ये तो अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर दिसंबर और भी चांसेस तो कम है, बट स्टिल यहाँ पे 40-50 रुपये तो डिविडेंड यहाँ पे टीसीएस ने ऐसे यहाँ पे बांट दिया है। तो जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, कैश बहुत अच्छा खासा होता है, वो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देते ही रहते हैं। एंड यही बात अगर हम लोग इन्फोसिस की करें तो इन्फोसिस ने 2022 में कितनी बार डिविडेंड दिया है? एक ही बार डिविडेंड दिया है एंड वो है 16 रुपये का डिविडेंड। सो 16 रुपये का डिविडेंड ये तो पुराना हो गया। एंड अभी कितना दिया? अभी भी 16.5 रुपये के आसपास डिविडेंड दिया। सो इन्फोसिस की भी अगर हम लोग बात करें तो लगभग देता तो है 2 ही बार साल में, सिर्फ इंटरिम देगा और फाइनल देगा, बट 30-32 रुपये का डिविडेंड देगा इन्फोसिस भी। एंड यहाँ पे टीसीएस की बात करें वो अलग अलग देगा, 1 2 3 4 बोलने के लिए संख्या ज़्यादा है, बट इसका डिविडेंड भी कितना है 45। सो उसका 32 मतलब 30, इसका 40 के रेंज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बेसिकली देखा गया तो दोनों की डिविडेंड देने की भी क्षमता बिल्कुल सेम ही है, ज़्यादा इतना कुछ मतलब ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नंबरिंग भी अगर हम लोग यहाँ पे करें इसके हिसाब से तो विप्रो तो पीछे रहेगा क्योंकि 1 रुपये का डिविडेंड देता है। इन दोनों को आप चाहो तो सेम नंबर भी दे सकते हो, मतलब अगर आप डिविडेंड भी पकड़ना चाहते हो तो देख सकते हो दोनों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें बोनस एंड बायबैक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी कभार आती है, कभी 5 साल में या फिर कभी 6-7 साल में या फिर 2-3 साल में डिपेंड करता है। तो उसमें भी अगर देखा गया तो बायबैक भी इन दोनों कंपनी ने बहुत बार यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिला है। एंड बोनस की बात करें तो हाँ, इन्फोसिस ने ज़्यादा बोनस दिया है, 7 से 8 बार दिया है। टीसीएस ने देखा गया तो 3-4 बार ही दिया एंड रिसेंटली इतना ज़्यादा बोनस यहाँ पे नहीं दिया है। हालांकि ये कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि इसके चलते हम लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे, क्योंकि इसके चलते तो विप्रो में तो 13 बार बोनस हुआ है। तो सिर्फ ये चीज़ें देखिए यहाँ पे निवेश करना नहीं होता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, इन 3 स्टॉक में से अगर आपको निवेश करना है अभी के सिनेरियो के हिसाब से तो नंबर 1 अगर मुझे किसी को यहाँ पे देना है तो आप ज़रूर इन्फोसिस को दे सकते हो। बट इसमें जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है, थोड़ा राइट। बट अगर आप बिल्कुल रिस्क फ्री रहना चाहते हो बिना टेंशन के तो आप चाहो तो टीसीएस को भी नंबर 1 यहाँ पे दे सकते हो। तो सर देखा गया तो यहाँ पे आप इन्फोसिस को भी नंबर 1 बोल रहे हो, टीसीएस को भी बोल रहे हो, तो दोस्तों ये दोनों स्टॉक है ही ऐसे। अगर आप मुझे यहाँ पे मतलब ऑप्शन दोगे कि सर यहाँ पे आप क्या करोगे, तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ करना पसंद करूँगा जो मैंने बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बताई है कि इन 2 स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट यहाँ पे करना है तो यहाँ पे आप रेशो के हिसाब से करो। रेशो के हिसाब से मतलब अगर आपको 10 रुपया दिया तो आप यहाँ पे 5-5 रुपया दोनों में लगा दो, चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से पैसे की बारिश हो ही रही है। आपका रिस्क भी डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, सेम ही कैटेगरी में आ जाते हैं कंपनीज, बट चलो फिर भी रिस्क आपका डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा। अगर आपको कोई कंपनी थोड़ी सी लिटिल बिट अच्छी लगती है मतलब इन्फोसिस थोड़ा फास्ट चलता है इसलिए लोगों को अच्छा लगता है, तो इसमें 6 रुपया लगा दो,
TCS में 4 रुपया लगा दो तो हो गया 10, 6 और 4 मतलब मैं बाइफर्केशन बोल रहा हूँ, जितना आपका कैपिटल रहेगा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बट इतना मैं बोल सकता दोस्तों, इन दोनों कंपनी में आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, आपका नुकसान नहीं होगा। आपका नुकसान सिर्फ एक ही चीज़ से होगा कि आप पेशेंस नहीं दिखा पाए। अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि TCS एंड इन्फोसिस में मुझे नुकसान हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो वो डेफिनेटली इम्पेशेंट पर्सन रहेगा, इम्पेशेंट इन्वेस्टर रहेगा। जिसके पास पेशेंस है ये कंपनी आपको नुकसान नहीं दिलाएगी, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। सो इसलिए कहना चाहूँगा कि आप चाहो तो रेशो को कम भी कर सकते हो, कि अगर आपको इन्फोसिस और अच्छा लगता है इसमें 7 रखो, इसमें 3 रखो, आपको जैसे चाहे वैसे, राइट। विप्रो में इतना ही कहना चाहूँगा, विप्रो खराब कंपनी नहीं है, बट विप्रो में यूजुअली क्या होता है कि लोग पेशेंस नहीं रख पाते एंड बहुत स्लो भी चलता है। एंड यूजुअली ये जो स्टॉक है वो बड़ा पैसा रखने के लिए होता है, राइट। सो अगर आप यहाँ पे चूज़ करना ही चाहते हो इन दोनों में से, तो TCS एंड इन्फोसिस के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो, और दोनों कमाल के हैं दोस्तों। आप ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, TCS, इन्फोसिस, या फिर अगर आपको रेशियो रखना है कि कौन से इसको आप वेटेज ज़्यादा दोगे, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो दोस्तों मेरा फाइनल डिसीजन मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप चाहो तो दोनों में 5-5 करके रख दो, मतलब सेम वेटेज दे दो। अगर आप थोड़ा रिटर्न ज़्यादा चाहते हो, बहुत ध्यान से सुन लेना, रिटर्न थोड़ा ज़्यादा चाहते हो, इन्फोसिस में थोड़ा एक ज़्यादा रख लो, यहाँ पे 6-4 कर सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा सेफ्टी ज़्यादा चाहते हो, थोड़ा सेफ्टी, तो आप यहाँ पे फिर TCS को 6 कर दो, इसको 4 कर दो। बट दोनों के दोनों कमाल के कंपनीज है, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, फैंटास्टिक कंपनी है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ पे इस प्रकार से आप इन दो कंपनीज में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सर एक ही कंपनी सिलेक्ट करनी है तो मुश्किल है, दोनों के दोनों बढ़िया ही कंपनी है। वो अभी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। अगर आपको रिटर्न्स फटाफट चाहिए तो फिर आप एक ही चूज़ करना चाहते हो तो फिर इन्फोसिस करो, एंड थोड़ा आप सेफ्टी के साथ चलना चाहते हो तो फिर आप TCS करो, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है। पर दोनों के दोनों बढ़िया कंपनीज है दोस्तों। तो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी, आपको जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती थी उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगेन कहना चाहूँगा, विप्रो खराब नहीं है, बट विप्रो में प्रॉब्लम क्या है, ये स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है, एंड इसके चलते बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं जमा पाते हैं एंड बाद में वो परेशान हो जाते हैं। वरना अगर आप चाहो तो विप्रो के साथ भी यहाँ पे जा सकते हो, हाँ, बट इन दोनों के बाद ही विप्रो को आप चाहो तो वेटेज यहाँ पे दे सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।